दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, तो इसे लास्ट तक आपको देख लेना है क्योंकि हिंदी अनिवार्य का 8 अप्रैल के पेपर में ये सिस्टम आपको ऐसे का ऐसा देखने को मिलेगा। ध्यान से इसको आपको देखना है। इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ, पहली चीज़ तो ये है कि कॉपी में हम कैसे लिखें और कॉपी जो ये परीक्षार्थी द्वारा समय भरा जाना ये जो दे रखा है इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हमें नंबर एक भी नंबर आप हमारा नहीं कटे। अगर आप गलती कर देते हो इस पेज पर, मैं आपको 2 पेज दिखाने वाला हूँ, इन पेजों पर अगर आप गलती कर देते हो तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे लिखना है, और हमने जो 4-5 वीडियो आपको दिए थे हिंदी अनिवार्य के वो भी आपको पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में आपको ध्यान से देखना है कि परीक्षार्थी द्वारा समय भरा जाना चाहिए। क्या भरा जाना चाहिए, देखो इस कॉपी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा की ये कॉपी है। अब हमें देखो बहुत ही ध्यान से देखना है कि कैंडिडेट्स रोल नंबर इन इंग्लिश, ठीक है, इन फिगर इन वर्ड्स। अब देखो यहाँ हमारे पास ये 7 कॉलम दिए गए हैं, ये जो कॉलम दिए गए 7 कॉलम दिए गए हैं। अब सपोज करो आपके रोल नंबर हैं कि 5,72,315 है, तो किस प्रकार से लिखोगे, हम ऐसे लिखेंगे 5,72,315। समझ रहे हो, इसमें हमने ये लिख दिया इन वर्ड्स। अब हमें शब्दों में अंग्रेजी में लिखना, ध्यान रखना आपको अंग्रेजी में। तो हमने लिख दिया जैसे 5,00,000 और 72,315, इस प्रकार से हमने शब्दों में लिख दिया। अब परीक्षार्थी का नामांकन हिंदी में शब्दों में लिखना आपको, तो कैसे लिखोगे आप कि वो ये शब्दों में लिखना है। हमने देखो यहाँ हमने अंकों में लिख दिया, यहाँ हमने अंग्रेजी में लिख दिया। आप शब्दों में किस प्रकार से, जैसे 5,72,000 और कितने थे हमारे 315, समझ रहे हो आप 315। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे, ये हिंदी में हो गया। अब देखो ध्यान से आपको देखना है। अब प्रश्नवार प्राप्त अंकों की सारणी परीक्षक के उपयोग हेतु, ये जो है इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, समझ रहे हो, इसको हमें खाली छोड़ देना है। अब देखो कि परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका में अन्य किसी भी भाग में अपना नामांकन नहीं लिखे। तो देखो परीक्षार्थी उपरोक्त अतिरिक्त पुस्तिका के अन्य, तो रोल नंबर अपनी उत्तर पुस्तिका उसके ऊपर रोल नंबर लिख देना है और ये जो लिख दिया इसके अलावा आपको कहीं पर भी रोल नंबर नहीं लिखना है। अब माध्यम की बात मैं करूँ तो आपका हिंदी माध्यम है तो हिंदी माध्यम पर आपको टिक कर देना है, अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी माध्यम पर आपको टिक कर देना, समझ रहे हो आप, ठीक है। अब विषय की बात करें तो हमारा हिंदी अनिवार्य का है तो हिंदी अनिवार्य हम लिख देंगे हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे हिंदी कंपलसरी। अब परीक्षा का दिन हम लिख देंगे कि जो हमारी परीक्षा होगी उसका जो पेपर कब का, आपका 8 अप्रैल का है, तो 8 अप्रैल को हमारा शुक्रवार है तो परीक्षा का दिन हम शुक्रवार लिख देंगे। उसके बाद दिनांक की बात करूं तो मैं 8/4/2022 इस प्रकार से आप लिख दोगे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित है जिन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें और पालना करें। अब इसके हम निर्देश भी पढ़ेंगे। अब देखो परीक्षक के ये निर्देश है, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं, ये परीक्षक के लिए है। अब उसके बाद आप देखें ये यहाँ पर आपके परीक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे।
जो आपके विक्षक है, जो एग्जामिनेशन हॉल में है, उसके आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पर, समझ रहे हो आप। उसके बाद ये देखो परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। अब इस निर्देश को अच्छे से आपको पढ़ लेना है कि समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है, अलग से कोई कॉपी नहीं मिलेगी। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने के प्रवेश विषय के अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको मिल सकती है, आप ध्यान रखेंगे इसी में आपको करना है। और ये सफिशिएंट भी है, कम नहीं है, आराम से आपका हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपने रोल नंबर लिखना, आपका नामांकन लिखना है। प्रश्न पत्र हल करने के बाद जिस प्रश्न पर हल समाप्त होता है उस पर अंत में समाप्त लिखकर अंत में सभी रिक्त पृष्ठों की तिरछी लाइन लगा दें। अब देखो कि जहां आपके कॉपी में आपका जो ये काम है वो पूरा हो गया तो लास्ट में आप लिखोगे समाप्त, और जो पेज खाली रह गए उस पर आप ऐसे लाइन लगा दें, ठीक है। और इन बातों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम में तो कार्रवाई की जा सकेगी। तो उत्तर पुस्तिका के ऊपर अंदर प्रश्नोत्तर में किसी भी भाग में चाहिए गई सूचना के अलावा अपना नामांकन, नाम, पता, फ़ोन नंबर, पहचान का कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें, अन्यथा अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर पुस्तिका में पृष्ठों को फाड़े नहीं। उत्तर पुस्तिका में मुख्य पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिए। और परीक्षा केंद्रों के पर पुस्तक, लेख, कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर आदि का प्रयोग का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किसी प्रकार का हथियार का आपको प्रयोग नहीं करना है। और वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स कुछ न लिख कर लावें। और टेबल के आसपास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए। या आपको टेबल अच्छी तरह से आपको जांच कर लेनी है आपके। अपनी उत्तर पुस्तिका, ग्राफ, मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दंडनीय अपराध है। और परीक्षा समाप्ति होने पर उत्तर पुस्तिका विक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़े। तो अपनी कॉपी है वो आपको वहाँ पर जमा कराने के बाद ही बाहर निकलना है, ठीक है। और उसके बाद उत्तरों के क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दंड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। तो सही से आपको लिखना, नहीं तो रोल नंबर नहीं आपके नंबर है वो कम हो जाएंगे। जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर पुस्तिका में एक स्थान पर ही अंकित करें। और ये देखो कुछ नॉर्मल बातें थी। अब हमें ये देखना है कि हमें उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से हमें हिंदी में लिखना है। अब खंड ए की या क की बात करूँ मैं, बात हिंदी की नहीं है, सभी सब्जेक्ट में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक हमारा व्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग चैनल है गरीब की दुनिया के नाम से, तो वहाँ आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। अब देखो कि ये खंड क लिख दिया, यहाँ आपको 2 पेन का यूज करना है, एक तो ब्लैक पेन का और एक ब्लू पेन का, समझ रहे हो, काले पेन का और नीले पेन का। जो हेडिंग होगी वो हमें ब्लैक पेन से लिखनी होगी, और जो थ्योरी आप लिखोगे वो किससे लिखोगे, वो आप लिखोगे आपके नीले पेन से। और ए ब स, अब पहले आप पूरी कॉपी देख लें कि इसने किस प्रकार से लिखा है। अब वो चीज़ आपको पकड़ करनी है कि हमें किस प्रकार से लिखना है। इस कॉपी को देखें, हिंदी अनिवार्य की कॉपी है, बहुत अच्छे से लिखा है इस बच्चे ने। ये देखो कितना प्यारा लिखा है, ये देखिए साथियों, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा है ना। तो हमें भी ऐसे ही लिखना है, बहुत प्यारा लिखा है इस बच्चे ने, आप देख सकते हैं। तो हमें जो मैंने बताई है अच्छे से आपको लिखना है, और 8 अप्रैल को एक बेहतरीन स्कोर आपको करना है साथियों। ये देखिए आप, टॉपर की कॉपी है, बहुत अच्छे से लिखा है इस बच्चे ने, इसीलिए इसने पूरे अंक हासिल किए हैं हिंदी अनिवार्य में। आपको खंड भी लिखना है इस प्रकार से, ये लिख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ उन्होंने समाप्त लिख दिया, उसके बाद में उन्होंने ये देखिए, पूरे प्रयास आपको करना है कि पूरी कॉपी हम भरें। तो और सब्जेक्ट के भी इस प्रकार से मैं आपको वीडियो पहुंचाऊंगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथी।